नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है एक बार। विकास के आयामों को अभी हम पीछे छोड़ते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसका पड़ गया है कि विकास को कितने भागों में बांटा गया है। यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की 10 अवस्थाओं में बांटा गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास को 10 अवस्था में बांट सकते हैं, कुछ इनको कम अवस्था में बांटते हैं। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा अभी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास को 10 भागों में जो बांटा गया है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे ज़रूरत की चीज़ ये है कि आपको ये सारी 10 अवस्थाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिक इन 10 अवस्था को मानते हैं तो हमें भी इसको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और इन्हीं 10 अवस्था को हम कंक्लूड करके इसको कम भी कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला अवस्था जो हमारा है वो गर्भकालीन अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था में गर्भधान से लेकर जन्म तक, बच्चा जब गर्भ धारण करता है उस समय से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? गर्भकालीन अवस्था। तो पहला अवस्था हो गया गर्भकालीन अवस्था, जो गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक रहता है। दूसरा शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अभी हम लोग इसको केवल याद करेंगे क्योंकि इन अवस्थाओं को याद करना ही, यहाँ कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, तो इसे याद ही करना है। तो हम लोग इसे, मैं प्रयास करूँगा कि आपको यहीं का यहीं इस वीडियो में ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास होता है, पूरा जीवन भर विकास होता है। इसी विकास को पूरे जीवन भर जो परिवर्तन आते हैं उसको कई स्टेज में बांट दिया गया है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक 10 भागों में इसे बांटते हैं। तो पहला हो गया गर्भकालीन अवस्था, दूसरा शैशवावस्था। दूसरा शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। पहला हो गया गर्भकालीन अवस्था, जो गर्भ में ही बच्चा रहता है, उस अवस्था को ही हम लोग गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। यानी गर्भ में ही बच्चा जो है, जन्म के पहले की अवस्था जो है, गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक, यानी जन्म जब तक नहीं होता है तब तक गर्भकालीन अवस्था। तो पहला अवस्था गर्भकालीन अवस्था, दूसरा शैशवावस्था। दूसरा अवस्था क्या है? शैशवावस्था। ये दोनों तो मेन है, इसको हम लोग संक्षिप्त नहीं कर सकते हैं। तो गर्भकालीन और शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है बच्चों में। इसमें बहुत तेज़ी से इसमें भी डेवलपमेंट होता है। और पहला गर्भकालीन अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट का कार्य होता है। अब देखते हैं दूसरा बाल्यावस्था को देखते हैं। तो बाल्यावस्था को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बाल्यावस्था को हम डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था को, इन दोनों को अगर कंक्लूड कर दिया जाए, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक हो जाएगा? 2 वर्ष से लेकर 12 ईयर तक। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को 2 भाग। पूर्व बाल्यावस्था बहुत इजी है याद रखना। पहला हो गया पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा हो गया मध्य बाल्यावस्था। इन दोनों को एक में हम लोग मिला देते हैं। तो एक हो गया पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा हो गया मध्य बाल्यावस्था। यहाँ पे एक टर्म यूज किया है मध्य का, तो मध्य को ही याद रखना पड़ेगा यहाँ दोस्तों। मध्य बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। इसमें पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का यहाँ पे लिया है, उत्तर शब्द को लिया है, लेकिन यहाँ पे मध्य शब्द को लिया है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था।
पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो सबसे पहला हो गया गर्भकालीन अवस्था, दूसरा हो गया शैशवावस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। गर्भकालीन अवस्था, गर्भ में जो बच्चा है वही गर्भकालीन अवस्था है। और जन्म से लेकर 2 वर्ष तक क्या हो गया, शैशवावस्था। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला कैटेगरी है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलता है, और दूसरा कैटेगरी है मध्य बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का जो साल होता है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो ये दोनों को एक में मिला देंगे तो ये यहाँ पे 1, 2 और 3 में बाल्यावस्था हो जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग एक में मिला देंगे तो ये बाल्यावस्था का रूप ले लेगा। तो ये पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था खत्म हो गया। अब चलते हैं पूर्व किशोरावस्था। यहाँ पे किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी किशोरावस्था को हम ले सकते हैं यहाँ पे 12 वर्ष से लेकर हम लोग 18 वर्ष तक ले सकते हैं। यानी यहाँ पे ये दोनों को एक में मिला देंगे तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला तो केवल किशोरावस्था कितना तक रह जाएगा, 12 यहाँ से उठा लेते हैं। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष से कितना तक, 18 वर्ष तक। इस अवस्था को याद रखना ज़्यादा जरूरी है, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। पर सबसे पहले यहाँ गर्भकालीन अवस्था पहला नंबर में आना है, गर्भकालीन अवस्था। दूसरा नंबर में हो जाएगा ये शैशवावस्था, तीसरा नंबर में हो जाएगा ये बाल्यावस्था, और चौथा नंबर में ये हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसी से काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे इतने सारे 10 स्टेज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हम 5 स्टेज को भी याद रख के काम चला सकते हैं, 5 या 6। अब देखते हैं वयस्कावस्था। तो ये किशोरावस्था में 2 अवस्था है। पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक, यहाँ 15 से फिर 15 से 18। तो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इन चीज़ों को, तमाम बातों को ध्यान में रखना है। पहले पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर दूसरे में आएंगे तो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। बाल्यावस्था में पूर्व और मध्य, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। अब आते हैं वयस्कावस्था। वयस्क अवस्था में, वयस्क जब हो जाता है एक आदमी, तो यहाँ पे माना गया है 18 साल के बाद, भारत सरकार भी मानती है कि 18 वर्ष के बाद वयस्क हो जाते हैं हम लोग। 18 वर्ष के बाद हमें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 18 वर्ष से लेकर 75 ईयर तक क्या होता है, वयस्का अवस्था। तो यहाँ पे हम लोग वयस्का अवस्था को हम लोग मान सकते हैं 18 वर्ष से कोई बहुत लोग मानते हैं 75, हम लोग 75 तक यहाँ पे माना गया है वयस्कावस्था को। कि 65 तक भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 75 वर्ष तक। तो ये वयस्कावस्था हो गया 5वां स्टेज हमारा। 5वां स्टेज क्या हो गया, वयस्कावस्था। तो वयस्कावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रारंभिक वयस्कावस्था, मध्य वयस्कता और परिपक्व वयस्कता। प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता, परिपक्व वयस्कता,
इसमें प्रारंभिक वर्ड का यूज किया गया है, तो हमें याद रखना पड़ेगा। उसमें पूर्व का यूज किया गया था और इसमें प्रारंभिक का यूज किया गया है। तो इन तमाम बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता, परिपक्व वयस्कता, इन तमाम बातों को याद रखना है। उसके बाद लास्ट में 75 से ऊपर क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था 75 से ऊपर को माना गया है वृद्धावस्था, और इन्हीं स्टेजों को हमें याद रखना है। तो कंक्लूड कर देते हैं। पहला अवस्था गर्भकालीन अवस्था, दूसरा अवस्था बाल्यावस्था। गर्भकालीन अवस्था गर्भ में जब बच्चा रहता है वही गर्भकालीन अवस्था है। दूसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हमारा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक हो जाता है बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक हो जाता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था हो जाता है हमारा, यहाँ पे शैशवावस्था हो जाता है जन्म से 2 वर्ष तक। क्या होता है, शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष तक हो जाता है शैशवावस्था। पहला गर्भकालीन अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, फिर हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, और मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा हमारा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में आएंगे तो किशोरावस्था हम लोग जानते ही हैं कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, और इसी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक, और 15 से 18 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। यहाँ पे उत्तर किशोरावस्था को 15 से 18 वर्ष तक बांटा गया है। फिर वयस्क अवस्था को वयस्कता को बांटा गया है। प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता और परिपक्व वयस्कता। प्रारंभिक वयस्कता में 18 से 25 वर्ष तक, इसमें मेनली हम लोग शिक्षा वगैरह प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन। फिर 25 से 65 साल के उम्र में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। फिर 65 वर्ष से 75 वर्ष तक हम लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। यहाँ तो 60 है, 62, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसको परिपक्व वयस्कता माना गया है। इसी में हम लोगों को क्या बोला गया है कि साधु संत का रूप धारण करके और हमें अपना जीवन को गुजारना चाहिए परिपक्व वयस्कता में। तो प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता और परिपक्व वयस्कता, ये तीनों को अगर एक में वयस्कता को मिला देंगे, तीनों को एक में, तो बन जाएगा वयस्कता अवस्था। वयस्कता अवस्था बन जाएगा, वो 18 से 75 वर्ष तक होगा। यहाँ वृद्धावस्था 75 वर्ष के बाद को हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धा अवस्था। तो इस अवस्था को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ ये अवस्था याद रखना ज़्यादा जरूरी है। इन अवस्थाओं को 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, ये 6 अवस्था को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। पहला हो गया गर्भकालीन अवस्था, दूसरा हो गया शैशवावस्था, तीसरा हो गया बाल्यावस्था, चौथा हो गया किशोरावस्था, पांचवा वयस्कता अवस्था और छठा वृद्धावस्था। तो ये 6 अवस्था को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, तो ये चीज़ें बार बार दोहराई जाएगी। तो इन अवस्थाओं को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी याद हो गया होगा। जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों को, ये सारी बातें आप लोगों को भी याद हो गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।